अच्छे लोगों की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया को कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने जो नींद, शांति और आनंद और इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, फिर भी आप किसी न किसी कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी जब पानी में गिरता है अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसी लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक के जैसा होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए, फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहाँ है जहाँ मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल ज़रूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते, बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए। वो बदल जाए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। दिल में छुप जाती है अपनों की ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ जो आँखों में आंसू लाए। चाहे
जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ज़िंदगी में सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह बोल ही देगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो, वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसीलिए मैं पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है। यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। 3 कारण जिससे आप हमेशा दुखी रहते हो। पहला, आप लोगों को अपना मानते हो, जिन्हें आप होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप उन्हीं से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तक तो दूर देखना पसंद नहीं करते। तीसरा, आप उनके लिए अपना कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को व्यस्त दिखाने का ढोंग करते हैं। लोग ज़रूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। इन 3 चीज़ों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में दिलचस्पी नहीं है। दूसरा, गलतियाँ वो करते हैं और माफ़ी आप मांगते हो, इसलिए वो और गलतियाँ करते हैं और कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं मानते। और तीसरा, हर समय किसी के लिए उपस्थित
रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। ज़िंदगी में कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है क्योंकि जो लोग बार बार चिल्लाते हैं कि वो आपकी उनकी असलियत सामने लाए। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पे राज करना। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओ। जिस इंसान का दिल साफ होता है, ये दुनिया उसी को सबसे ज़्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही सत्य वचन आपके सामने लाते रहेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।